नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके दूसरे वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे एसक्यूएल के अंदर सिलेक्ट, आपने कल सिलेक्ट क्वेरीज सीखी है जिसके अंदर आपने वेयर क्लोज, एंड क्लोज और भी कई सारी चीज़ें सीखी है। तो आज हम पूरी डिटेल्स में जाएंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम या फिर हमारे एसक्यूएल के अंदर कैसे हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो एसक्यूएल एडिटर में गए हम, क्वेरी हमने 3 अलग से एक हमने एसक्यूएल का ये बना दिया, आप यहाँ से बना सकते हो ऐसे, ठीक है। हमने यहाँ पर कुछ क्वेरीज पहले से बना रखी है, अब इसको मैंने हटा देता हूँ एक बार, है ना। चलिए ठीक है। अब हम जाते हैं अपने टेबल पे। ये हमारा टेबल का डेटा है, ठीक है। हम सबसे पहले यूज़ करेंगे सेलेक्ट का, ठीक है। सेलेक्ट और लगाएंगे फ्रॉम स्टूडेंट डेटा, ओके। अगर हम इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे को पूरा टेबल का जो डेटा है वो निकाल के दे देगा, लेकिन हमें इसको वेयर क्लॉज के साथ चाहिए। तो हमें एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए। मान लीजिए मुझे नेम के अंदर मुझे राजू या मुकेश दोनों में से एक मुझे डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते सीधा सिंपल सा राजू, ठीक है। सॉरी, सिंपल सा राजू लिखेंगे और वो राजू का टेबल जो मुझे उठ के आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे 3 या 4 लोगों का डेटा चाहिए सिर्फ इतने बड़े टेबल में से, तो क्या करोगे आप, तो हम सीधे सीधा इन क्लॉज का यूज़ करेंगे। इनका मतलब है कि नेम के अंदर जो भी मैं इसके अंदर लिखूँ, मान लीजिए मुझे मुकेश का डेटा चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए राजू का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर करता हूँ राजू, ठीक है, और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और ये हमारे राजू और मुकेश आ गया, ठीक है। अब जो भी हमारे टेबल के अंदर डेटा था, नेम के अंदर मुकेश और राजू को मैंने यहाँ पर बुलाया, तो इसने हमें वो रिजल्ट दे दिया यहाँ पर, ठीक। ये तो हमारा इनक्लोज हो गया, ठीक। इनक्लोज हम बड़े लेवल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इनक्लोज। यहाँ तक हमारा इनक्लोज कंप्लीट हो गया है, हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक। अब हम यूज़ करते हैं एंड और नॉट। हम इन 3 का और यूज़ करने वाले हैं। तो सिलेक्ट, देखिए मैंने इस एक्सप्लेन बहुत पहले कर चुका हूँ सब चीज़ के बारे में, इसलिए अब नहीं करूँगा। अब हम सिर्फ फोकस हमारा सीखने पे ही जाएगा। तो हमने किया सिलेक्ट फ्रॉम, हमने क्या किया, सेलेक्ट किया सभी चीज़ों को, कहाँ से, स्टूडेंट डेटा से, वेयर क्लोज लगाया हमने। अब हम चाहते हैं कि हम एंड और नोट का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल क्वेरीज के अंदर। मैं चाहता हूँ कि नेम के अंदर, ठीक है, नेम जहाँ पर राजू हो, और एंड जहाँ पर फादर्स नेम जो उसका हो, मान लीजिए फादर नेम अब यहाँ पर मुकेश 2 हैं, लेकिन फादर नेम 2 हो सकते, फादर नेम भी 2 हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पंकज, और यहाँ से हम इसको चेंज करते हैं क्योंकि राजू नाम का सिर्फ हमारे पास एक ही टेबल के अंदर है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और हम इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक क्वेरी है। तो हम सिलेक्ट करते हैं, तो देखिए मुकेश और पंकज जहाँ पर है वो आ गए, दूसरा जो मुकेश है वो नहीं आ रहा है। लेकिन क्या होता अगर मैं यहाँ पर और लगा देता, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। और एंड ऑपरेटर में ये होता है कि ये और ये क्लॉज, ये दोनों ही ट्रू होने चाहिए, नहीं तो ये एरर दे देगा आपको। अगर ये दोनों ट्रू नहीं होंगे, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं होंगे, तो ये आपको एरर दे देगा, ओके। अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर एस कर देता हूँ, इस नाम से कोई हमारे पास है नहीं, तो इस तरीके से ये डेटा नहीं दिया है हमको, बिल्कुल ज़ीरो दिया है, भाई नहीं है हमारे पास डेटा, ठीक। अब और लगा देते हैं, तो क्या होगा, और में क्या होता है, या तो ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए या तो ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, अब देखिए एंड में क्या हो रहा था, आपको सिर्फ एक जो रिकॉर्ड है इसमें से निकाल के दे रहा था, ठीक है। लेकिन और के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि जहाँ पर मुकेश है वो भी आपको निकाल के देगा पूरा, और जहाँ पर पंकज है, फादर नेम पंकज, ठीक है, वो भी निकाल के दे दिया आपको। पहला जो आपका रो आया है वो इसके अकॉर्डिंग आया, और दूसरा 2 और जो रो 4 और 5 वाले पे रो पे है वो आपको इसके अकॉर्डिंग आया, ठीक है। ये और का काम है यहाँ पर
और ने भी अपना अलग से काम किया और मुकेश ने भी अपना अलग से काम किया। दोनों का ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, किसी एक का ट्रू होना भी ज़रूरी, किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है यहाँ पर, वरना रिजल्ट सेट आपको 0 दे देगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपने और के बारे में भी सीख लिया, ठीक है, हमने एंड सीख लिया, हमने और भी सीख लिया। लेकिन अब हम क्या करना है, अब हमें नॉट का यूज़ करना है। अब हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटाबेस का जो है हमारे पास टेबल है, इस डेटाबेस के अंदर हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर मुकेश हो उसको छोड़ के हमें बाकी सारा डेटा दे दो भाई। हम डेटाबेस को ये कहना चाहते हैं मुकेश को छोड़ के मुझे सारा डेटा दे दो। तो हम ये कैसे कहेंगे इसको, तो लिखेंगे सीधा यहाँ पर नोट, ठीक है। हमने क्या बोला डेटाबेस को कि मुझे सारा डेटा दे दो स्टूडेंट डेटाबेस से, ठीक है, स्टूडेंट डेटा टेबल से, जहाँ पर नाम जो है मुकेश नाम का कोई नहीं होना चाहिए, नॉट मुकेश नाम का कोई नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया तो मुकेश नाम से कुछ आया ही नहीं। देखो मुकेश को छोड़ के बाकी सारा डेटा मेरे पास शो हो गया है। तो आपने इन क्लॉज के बारे में सीखा, नॉट और एंड के बारे में सीखा। देखिए ये पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो आपने इसके बारे में अभी पढ़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल्टर टेबल की। ऑल्टर टेबल में हम क्या करेंगे, हम पिछले वीडियो में जाते हैं। ये देखिए ऑल्टर टेबल मैंने बना रखा है मार्क नाम से, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, एक बार हटा देते हैं आपको पूरे समझाने के लिए। आपने ये टेबल बनाया, मान लीजिए कि आपने मार्क डालना भूल गए थे या कुछ भी डालना भूल गए थे, तो क्या आप पूरा टेबल को डिलीट करके फिर दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ भाई मुझे ये ऐड करना है? नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हमें एसक्यूएल ने ऐसी सुविधा दी है कि हम इसी टेबल के अंदर हमारा कॉलम जो एक्स्ट्रा कॉलम जो आया है अभी अभी बना है वो ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इसका मैंने मार्क 1 रखा और आपको कहा गया है कि भाई मुझे एक और दो टेबल चाहिए और इसमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें फ़िलहाल तो हमें 2 कॉलम चाहिए भाई, लाओ कैसे भी लाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा ऑल्टर टेबल, ठीक है, और नाम लिखेंगे उस टेबल का जिसको हमें ऑल्टर करना है या फिर इसको जो हमें डेटा ऐड करना है। देखिए हम रिमूव भी कर सकते हैं डेटा को, इसमें से कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट डेटा और ऐड करेंगे। अब हम लिखेंगे मार्क 1, ये हमारा टेबल जो हमारा कॉलम है उसका नाम है। तो ये किस तरीके का हम बनाना चाहते हैं इसको, हम इसको बनाना चाहते हैं वर्कर तरीके का, ठीक है। ये वर्कर हमने 10 दिया इसको, ऐसा ज़्यादा की ज़रूरत होती नहीं हमें। और ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो मार्क 1 यहाँ पर आ चुका है। तो ऑल्टर टेबल के बारे में भी आपको पता चल गया कि ऑल्टर टेबल कैसे काम होता है, ठीक है। ये तो बात आ गई ऑल्टर टेबल की। अब हम चाहें तो हमारे टेबल के अंदर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ऑल्टर टेबल कर सकते हैं, कंडीशन के साथ डेटा को निकालना जान गए हम अच्छी तरीके से। हम कैसे अब बात आती है बिटवाइज ऑपरेटर की, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हमारे पास बिटवाइज बचा है, बिटवीन पड़ा है, तो हम ये भी बात करने वाले हैं अभी। फ़िलहाल तो हमें क्या क्या आ चुका है, इंसर्ट करना आ चुका है, अपडेट करना आ चुका है, हमने डेटा को रिट्रीव किया है, कंडीशन के साथ रिट्रीव किया है, जो कॉलम चाहिए हमें उस कॉलम के साथ रिट्रीव करना आ गया है। तो अब हमारा क्या बचा है, अब हम टेबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से। हम कोई भी कॉलम डिलीट भी कर सकते हैं बने हुए टेबल में से और क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए एक टाइम रेंज है, आपको एक टाइम रेंज दे दिया गया है कि भाई मुझे है ना ये तो क्वेरीज है, ठीक है, ये रहा भाई, मुझे है ना 1 से लेके 10 तक के बीच में जो भी एंट्रीज हुए ना या एडमिशन हुए ना, मुझे उसकी डिटेल निकाल के दे दो, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, आपके शायद इंडस्ट्री में शायद हो सकता है दूसरा यूज़ हो, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल में हम डेट एंड टाइम की बात करेंगे। डेट एंड टाइम से हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डेटा वेयर, ठीक है, हमने वेयर लगाया ही है, एडमिट
अंडरस्कोर डेट बिटवीन। अब देखो मैंने क्या बोला, सेलेक्ट ऑल, सारे स्टूडेंट में से सारे डेटा सेलेक्ट कर लो जहाँ पर एडमिट डेट बिटवीन है। बिटवीन के अंदर अब हम डेट रेंज डाल सकते हैं, बिटवीन एंड ये। अब देखिए एंड इसलिए डाला कि मेरे को दोनों का बीच का डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे कुछ टाइम रेंज डाल रहा हूँ 10 1। मेरे को यहाँ से डेटा चाहिए, कहाँ तक चाहिए हमें डेटा, हमें डेटा चाहिए 10 तक का, और हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। और देखिए 1 से लेके हमें 10 तक का डेटा जो रेंज है वो हमें दे दिया गया है। इस तरीके से आप टाइम भी डाल सकते हो। अगर इसके अंदर आपका टाइम डलता है, अगर इसके अंदर डेट एंड टाइम डलता है तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो 00 00 00। अब देखिए 00 यहाँ पर क्या है, ये 12 बजे का टाइम है, ठीक है। और हम यहाँ पर डाल सकते हैं 23 59 59। अब इस टाइम रेंज के अंदर जो भी हमारे पास डेटा आना होगा वो आ जाएगा। सॉरी, हमने कनेक्शन ही दूसरा कर लिया लगता है, ठीक है। ये इस तरीके से हमें डेटा को सेलेक्ट करना है और रिट्रीव करना है। ये तो हो गई पर्टिकुलर, हमें कंडीशन दिया और हमें ये इसने डेटा दे दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।